गया और यूजी के बच्चे सोचेंगे किसका पर्याय है, तो ये आपकी क्षुद्र जम्बू का है। ठीक है। अब इसका जो फल होता है स्वादिष्ट होता है, हर कोई जानता है। बहुत सारे लोग को जामुन बहुत पसंद होती है, डेली खाना पसंद करते हैं जब सीज़न आता है, क्योंकि बहुत लिमिटेड सीजन के लिए जामुन आती है, तो हर कोई जानता है। तो स्वादिष्ट होता है, विस्टम्भक होता है, भारी होता है। कहने का मतलब है कि एक वक्त में ज़्यादा अमाउंट नहीं खाएंगे। तो जब कभी भी आप जामुन खाते हैं तो प्लीज़ इस बात का ख्याल रखिए कि थोड़ा जामुन का सेवन करिए। गुरु होता है, पचने में भारी होता है। विस्टम्भक का होता है मतलब मलमूत्र को रोकता है, मतलब इतना जल्दी इजीली नहीं होता है, कॉन्स्टिपेशन वगैरह कॉज करता है। विस्टम्भक का मतलब ये होता है, साथ में पचने में भी टाइम लगता है। रोचक तो होता है, तो स्वाद तो हर किसी को इसका अच्छा लगता है। ठीक है। इसका जो यूज़ करते हैं आपको पता है, फल हर कोई खाता है, इसका मज्जा भी यूज़ करते हैं, उसकी जो गुठली है वो भी यूज़ करते हो, छाल भी इस्तेमाल होती है, पत्ते भी इस्तेमाल होते हैं। और मैंने बहुत सारे पेशेंट्स में अपने यूज़ किया, वो पत्ते तो यूज़ किया है, छाल भी मैं आगे यूज़ करूँगी। इसका जो बीज होता है इसमें इलेगिक एसिड पाया जाता है, सुगंधी तैल होता है, स्थिर तैल होता है और राल होता है। तो इतनी सारी चीज़ें ये जो जामुन जी के अंदर में हैं। ठीक है। गुण और प्रयोग की अगर मैं बात करूँगी तो वातजनक होती है, तो जामुन हमारी वातजनक होती है। अगर किसी के अंदर वात की बहुत ज़्यादा तकलीफ है, बहुत ज़्यादा पेन वगैरह की कंडीशन, तो प्लीज़ जामुन मत खाइए। अभी यहाँ पर नर्व्स की बात करी थी ना, तो अगर नर्व्स के पेन है तो वहाँ पर जामुन का सेवन नहीं करना है। कफ पित्त का शमन करता है, अगर कफ बहुत बड़ा है तो वहाँ पर भी सेवन कर सकते हैं, मतलब जुकाम टाइप की कंडीशन में भी जामुन खा सकते हैं। पित्त बढ़ा है तो वहाँ पर भी खा सकते हो, दाह वगैरह जलन वलन हो रहा है तो वहाँ पर भी खा सकते हो। ग्राही होती है मीन्स अतिसार के केस में बड़े आराम से ले सकते हैं। लूज मोशन हो रहा है खाइए। अब बात करेंगे लूज मोशन में, आम अतिसार में नहीं देंगे, शुरुआत में लंघन कराते हैं हर बीमारी में। आयुर्वेद की लगभग या समझ लो आपकी ज़िंदगी का अधिकतर बीमारियों में पहले लंघन करते हैं, मतलब वहाँ पर बहुत तेज भूख लगी होगी, अच्छी से भूख को डिफ्रेंशिएट करके तभी खा सकते हैं। ठीक है। मूत्र संग्रहणी होती है, तो उन लोगों को जिनको बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट यूरिनेशन होती है वो सारे लोग इसको ले सकते हैं। ठीक है। हालांकि आपको पता है कि आमावस्था जब शरीर में होती है, चाहे डायबिटीज़ का पेशेंट हो, चाहे जिसके शरीर में आम बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर यूरिन के बहुत ट्रबल होते हैं। तो दीपन पाचन और लोमन औषधियों के साथ जब इसका सेवन करेंगे तभी रिजल्ट आएगा। इसीलिए मैं कहती हूँ कि चिकित्सा करने से पहले या चिकित्सा के पर्पज से कुछ भी लेने से पहले अपने चिकित्सक के पास आपने ज़रूर जाइए। ठीक है। तो मूत्र संग्रहणी है, अब आपको यूरिन बहुत ज़्यादा हो रही है तो आपने सोचा भाई मूत्र संग्रहणी है तो चलो इसका सेवन कर लिया जाए, तो और फिर उसके बाद कुछ और ट्रबल होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि गुरु अगर है विस्टम्भक है तो और दूसरी तकलीफ करेगा। इसीलिए एक चीज़ का अकेले सेवन नहीं करना होता है, या चिकित्सा पर्पज से जब किसी चीज़ को खानी होती है तो वहाँ हम बताते हैं। ठीक है। इसके पत्ते जो होते हैं वमन रोधक होते हैं, तो मान लो बड़ा नोजिया टाइप का फील हो रहा है तो आप इसके पत्ते को चबा सकते हो। ठीक। लेकिन ये नहीं करिएगा, एक साथ बहुत ज़्यादा पत्ते चबाने का कार्यक्रम मत करिएगा। मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि होता है